मेरी तो अपनी सिंपल स्ट्रैटेजी थी अराउंड 8 to 10 hours डेली डालने ही डालने हैं एंड क्लोज टू द एग्जामिनेशन आई थिंक इट स्ट्रेचेस टू अराउंड 14 to 16 hours। 2 साल की पूरी साइकिल रहता है यूपीएससी का, तो हर दूसरे दिन लगता है कि नहीं हो पाएगा, हो नहीं रहा है, बहुत रोना भी आता है। बट एवरी डे यू नीड टू गेट अप एंड टेल योर सेल्फ दैट यू कैन डू इट। मैं व्हाट्सएप पे हूँ, आई वॉज कनेक्टेड टू माई फ्रेंड्स एंड वट एवर मेंटर्स एंड ऑल थ्रू व्हाट्सएप, बट आई एम नॉट ऑन एनी अदर सोशल मीडिया। लाइक थोड़ा डिस्ट्रैक्शन तो हो ही जाता है, तो कीप दैट सैनिटी ऑफ माइंड एंड कंसिस्टेंसी मेंटेन रखने के लिए आई वॉज नॉट ऑन सोशल मीडिया थ्रू आउट माई प्रिपरेशन जर्नी अलॉन्ग विद women empowerment, because being an IPS you can do a lot in that area. So I think women empowerment will be one of my topmost priority. पहले तो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। Thank you so much. मेरा सबसे पहला सवाल आपके लिए ये है कि आपकी स्टडी प्लान कैसी थी, आपकी स्ट्रैटेजी कैसी थी, प्लीज़ बताएं आप। तो मेरी तो अपनी सिंपल स्ट्रैटेजी थी अराउंड 8 to 10 hours डेली डालने ही डालने हैं एंड क्लोज टू द एग्जामिनेशन आई थिंक इट स्ट्रेचेस टू अराउंड 14 to 16 hours। बट वन थिंग दैट आई वांट टू से इज़ के मोस्टली लोग बहुत सारी स्ट्रैटेजी सजेस्ट करते हैं, बट आई थिंक एक स्ट्रैटेजी जो तुम्हारी खुद की स्ट्रैटेजी है उस पर स्टिक करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप कंसिस्टेंसी पे क्या कहना चाहते हैं कि कंसिस्टेंट रहना कितना इंपॉर्टेंट होता है? बहुत ज़्यादा, क्योंकि आई थिंक इस जर्नी में इतना इट्स लाइक अ मैराथन, तो सब यही कहते हैं इट्स नॉट अ स्प्रिंट, इट्स अ मैराथन। 2 साल की पूरी साइकिल रहता है यूपीएससी का, तो हर दूसरे दिन लगता है कि नहीं हो पाएगा, हो नहीं रहा है, बहुत रोना भी आता है। बट एवरी डे यू नीड टू गेट अप एंड टेल योर सेल्फ दैट यू कैन डू इट। और यही कंसिस्टेंसी काम आती है। कभी कभी आप अपने स्टडी टेबल पे बैठोगे और तुम्हें लगेगा कि नहीं हो रहा है आज, हो भी नहीं पाएगा तुमसे, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है और बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी है। बट आई थिंक इफ़ यू आर कंसिस्टेंट, इफ़ योर बुक इज़ ओपन ऑल द टाइम इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू सिटिंग देयर ऑन योर टेबल पुटिंग इन द आवर्स, देन नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। तो आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो या नहीं? मैं व्हाट्सएप पे हूँ, आई वॉज कनेक्टेड टू माई फ्रेंड्स एंड वट एवर मेंटर्स एंड ऑल थ्रू व्हाट्सएप, बट आई एम नॉट ऑन एनी अदर सोशल मीडिया लाइक इंस्टाग्राम, स्नैपचैट एंड ऑल, बिकॉज आई थिंक लाइक थोड़ा डिस्ट्रैक्शन तो हो ही जाता है, तो कीप दैट सैनिटी ऑफ माइंड एंड कंसिस्टेंसी मेंटेन रखने के लिए आई वॉज नॉट ऑन सोशल मीडिया थ्रू आउट माई प्रिपरेशन जर्नी एंड आई थिंक इट डज हेल्प विद फोकसिंग ऑन योर गोल्स एंड ड्रीम्स। ओके, तो आपने पेपर के टाइम स्पेसिफिकली हटाया था या फिर कभी? पहले से ही नहीं, मैं हूँ बीच में थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम ड्यूरिंग कॉलेज, बिल्कुल स्टार्टिंग में जब तुम कॉलेज आते हो तब मैं थी, बट बहुत जल्दी मैंने बंद कर दिया था 1-2 महीनों में ही, तो आई वॉज नॉट यूजिंग इट ऑल थ्रू आउट माई जर्नी। ओके, तो आईपीएस बनने के बाद आप क्या क्या चेंजेस लाओगे? लाइक पिछले 5 साल में क्या हुआ, उसी हिसाब से लाइक वी चूज आवर लीडर, वी शुड टॉक अबाउट पॉलिटिकल इम्प्लीमेंटेशन, व्हाट वी थिंक एज द यूथ ऑफ द कंट्री, बट आप क्या ऐसे चेंजेस लाओगे? प्लीज टेल अस। आई थिंक मैं अकेले तो इतना कोई चेंज नहीं ला सकती, बट इट इज़ द टीम वर्क, इट्स द वर्क ऑफ द होल country and everyone, but some issues that are very close to my heart also and I think we should work on, especially Punjab mein maybe I think a lot of things can be done in the area of youth, especially the drug abuse that's going on. Also being from psychology background, this is one issue which is very close to my heart also, and I think बाकी कुछ चीज़ें जिसमें majorly तुम changes ला सकते हो is health and education sector, along with women empowerment, because being an IPS you can do a lot in that area. So I think women empowerment will be one of my topmost priority. फैमिली में आपको किसने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया? My parents for sure, everyone but my parents. I think the sacrifice that my mother and father have done is unparalleled to anything. मेरी भी इतनी आई थिंक सैक्रिफाइस मैंने तो क्या ही किया होगा, मैं तो पूरा दिन पढ़ती रहती हूँ, तो सारा जो बैक एंड चीज़ें हैं, बैक एंड सैक्रिफाइसेस, कहीं नहीं जाना, सुबह से शाम तक मम्मा मेरे पीछे लगे रहते हैं, तो आई थिंक सबसे ज़्यादा अगर मैं किसी को थैंक यू कहना चाहती हूँ, इट्स माई मॉम एंड डैड। एवरी थिंग दैट आई एम टुडे इज़ बिकॉज ऑफ देम, सो आई थिंक दे डिज़र्व इट मोर देन आई डिज़र्व इट। तो आपने कितनी बार लगा कि यार गिव अप कर देती हूँ, अब हो गया? बहुत बार आई थिंक बहुत बार तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारे लिए नहीं है, बिकॉज यू सी अ लॉट ऑफ पीपल will be doing a lot better than you. तुम्हें लगेगा कि तुम इतने अच्छे नहीं हो, because a lot of people are doing a lot of more hard work. So I think more than like hard work is a part, but I think I'm truly lucky and truly grateful to the universe that they gave me this opportunity today. Okay sir, so how do you feel कि आपकी बेटी ने UPSC एग्जाम अभी क्लियर किया है, तो like how do you feel, आप उस सक्सेस को कैसे ले रहे हो? We are really proud of our daughter. That she has cleared the exam, and it's all about due to her hard work that she has done for the last 3 to 4 years, and we really feel proud.
सर आप एक चार्टर अकाउंटेंट हो, और तो आपने क्यों ऐसा सोचा कि उन्हें आईएएस या फिर आईपीएस बनाना है? आपने ऐसा क्यों नहीं सोचा कि उन्हें भी सीए की प्रिपरेशन करवाते हैं? लाइक Yes, actually, it was my dream that my daughter and my younger son also do a CA, but I have never forced her to choose that field, because I left upon her to choose her own field. That's why she opted for psychology honors, and she got study in Delhi. Then she said, okay, I will go for UPSC. So we have supported her, and she has given us this proud moment. ओके सर, थैंक यू सर.